हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया जनवरी शिफ्ट 2025 में और मेंस का क्वेश्चन है। एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एंड इसके जो कंसेप्ट हैं बहुत क्लियर होने चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक आईआईटी जेईई, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग द वर्ड कानपुर, राइट। तो कानपुर एक शब्द है, इससे आप जितने मर्जी वर्ड बना लीजिए, 440वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये बेसिकली रैंक पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है जिस वर्ड की रैंक 440 है, मतलब पोजीशनिंग बतानी है कुल मिला के, राइट। तो अगर आप बेसिक जानते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखिए, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे टैकल करना था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अंडर प्रेशर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, डिलीवरी जो है क्वेश्चन की कंसेप्ट की वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन बोलता है दैट वी हैव कानपुर। सो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एज पर डिक्शनरी, क्योंकि जब हम वर्ड में डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं डिक्शनरी की, राइट। तो सबसे पहला जो वर्ड आपको मिलेगा ए मिलेगा, उसके बाद के के एल एम एन ओ पी, तो के मिलेगा, फिर एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, राइट। तो ये आपके पास मिलेगा ऑर्डर, राइट। अब आप ये चाहते हैं कि 440 जो है उस पे पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। इफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए, अगर वो सारे वर्ड जो ए से शुरू होते हैं वो कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आपने ए को फिक्स कर दिया पहले पोजीशन पे, तो फिर आपके पास 5 पोजीशंस और हैं, राइट। तो इन 5 पोजीशन में आप बाकी 5 वर्ड्स को भर सकते हैं। तो बाकी 5 वर्ड्स को भरने के लिए आपको 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 तरीके लगेंगे, या 120 वर्ड्स आप बना सकते हैं, राइट। आई कैन काउंट और आई कैन मेक 120 वर्ड्स, होपफुली इट इज क्लियर। फिर ए के बाद नंबर आएगा, क्योंकि मुझे 400 के नज़दीक पहुंचना, राइट। ए के बाद आएगा के का नंबर। तो अगर मैं के से वर्ड बनाना शुरू करूँगा, वर्ड्स स्टार्ट विथ के, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है, दैट इज 5 फैक्टोरियल यहाँ भी बनेंगे वर्ड्स। तो आई कैन से आई कैन मेक अनदर 120 वर्ड्स, राइट। फिर हम आगे चलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद दैट इज एन से। एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5, फिर से आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो ये 120 वर्ड्स हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने 120 120 120 360 वर्ड बना लिए हैं। हाँ, अभी तक मैंने 360 वर्ड बना लिए हैं अंटिल एन, राइट। अब मुझे चेक करना है कि अगर मैं अब जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा ना पी, तो अगर मैं सारे के सारे वर्ड पी से बना लूँगा, इफ़ ऑल वर्ड्स विथ पी आर फॉर्म्ड, तो मुझे पी से स्टार्ट होने वाले फिर से 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 वर्ड बनाने पड़ेंगे, बट वहाँ तो पंगा हो जाएगा। तो अगर हम पी से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड्स बना लेंगे तो नंबर बन जाएंगे आपके पास 360 प्लस 120, तो 480। तो अगर 480 बन गए तो आप तो क्रॉस कर जाओगे 440 को, बिकॉज आपको तो 440th पोजीशंस निकालना है। इसका मतलब पी से बनने वाले सारे वर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हम मिड में रहेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसका मतलब हम पी से जब वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे तो हम बारी बारी से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे पी वाले वर्ड्स के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर मेरे पास क्या था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए के एन पी आर यू, राइट। ए के एन पी आर यू, तो ए के एन पी आर यू ऐसे ही था। तो पी तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कंज्यूम कर चुका हूँ। उसके बाद जो अगला वर्ड आएगा जो इस डिक्शनरी में आएगा दैट इज ए आएगा। तो अगर पी और ए को फिक्स कर दिया तो कितने वर्ड आप और बना सकते हो, तो आपके पास 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 6 वर्ड्स, राइट। 6 वर्ड्स, होपफुली इट इज क्लियर, क्योंकि आपने पी के साथ ए फिक्स कर दिया।
तो आपके पास कितने वर्ड हो गए 360, आपको बनाने थे 440, राइट। आपको 440 पे पहुंचना था, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो 360 में हम लोग अभी यहाँ पे ए को फिक्स कर चुके हैं, तो 6 वर्ड बन जाएंगे। सिमिलरली पी के बाद अगर मैं फिक्स करूँगा, भाई पी हो गया, उसके बाद ए के बाद आएगा के, तो जब आप पी के साथ के फिक्स करोगे तो फिर से आप 6 वर्ड बना लोगे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल फिर बन जाएगा। तो फिर से आपके पास 360 तो पहले ही बन गए थे, +6 तो 12 हो जाएंगे। सिमिलरली पी के साथ अगर मैं फिर से बात करूंगा, पी हो गया के, फिर एन आएगा, एन की बारी आएगी, तो एन, तो इसके साथ भी आप 6 वर्ड्स बना सकते हो। होपफुली इट इज क्लियर। सिमिलरली पी के साथ फिर आपने ए हो गया, के हो गया, एन हो गया, फिर आर, राइट। तो पी के साथ आर वर्ड आ जाएगा, तो फिर से आप 6 वर्ड बना सकते हो, ठीक है। वर्ड आएगा, वर्ड, राइट, पीस 6 वर्ड्स, 6 वर्ड्स, राइट। उसके बाद पी के बाद अगर मैं फिर से देखूंगा यू आएगा, तो फिर से आप 6 वर्ड बना सकते हो। तो ऐसे करते करते आप ये सोचोगे कि आपने कितने वर्ड बना लिए, राइट। तो 120 120 120 360, तो 360 तो पहले ही बन गए थे, प्लस आपने 1 2 3 4 5 30 और बढ़ गए, तो ये हो गए 390। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। 390 वर्ड बन चुके हैं, अभी 50 वर्ड और बनाने हैं टू रीच 440। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पी के बाद हमने 1 अल्फ़ाबेट खत्म कर दिया, अब हम 2 अल्फ़ाबेट पे आगे बढ़ेंगे, अब हम 2 अल्फ़ाबेट पे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जब हम 2 अल्फ़ाबेट पे आगे बढ़ेंगे तो पी हो गया, ए हो गया, राइट। उसके बाद अगर हमारे पास ऑर्डर था वो कितना था, AKNPRU, राइट। तो अभी तक आपने 360 + 30 390 वर्ड बना चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो पी के साथ ए हो गया, अब आपके पास जो अगला नंबर आएगा के आएगा, तो के से स्टार्ट होने वाले आप कितने वर्ड बना सकते हो, राइट। एक्चुअली ओह, यहाँ पे कुछ एरर कर दिया क्या, ओह ओह माय मिस्टेक। यहाँ पे आपके पास 6 वर्ड थे ना, यहाँ पे 4 आएगा यार ये, ओह हो, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स बनेंगे, तो 4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, माय मिस्टेक, ठीक है। तो 4 4 के हिसाब से वर्ड बनने शुरू होंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड बन जाएंगे। यहाँ भी 24 बन जाएंगे, यहाँ भी 24 बन जाएंगे, ठीक है। तो 24 या 72 हो चुके हैं, राइट। 24 या 72, ठीक है, आपको 440 के लिए, राइट। अब हमको वहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक हम सोच रहे थे, राइट। तो पहले आप कितने वर्ड बना चुके थे, 360 प्लस 24 24 24 के हिसाब से 72 और हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 432 वर्ड। 432 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पी के बाद जो नंबर आएगा वो आर का आएगा। तो आर से और पी से, पी और आर के बाद हम सारे वर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर से 24 बन जाएंगे तो हम एक्सीड कर जाएंगे। तो फिर जो हम अगला जो असेंडिंग ऑर्डर लेंगे, पी हो गया, आर हो गया, उसके बाद आएगा ए। तो पी आर ए को फिक्स कर दो, तो आप कितने वर्ड बना सकते हो, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा ना, तो 3 फैक्टोरियल, एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 वर्ड, तो फिर से आपके पास वर्ड बन जाएंगे 432 + 6, 3 फैक्टोरियल 6, तो 438 वर्ड बन गए। अब 2 वर्ड और बचे, तो उसके बाद ये नंबर आएगा पी आर ए, राइट। तो पी आर ए के तो सारे वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जब पी आर ए के सारे वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम मूव करेंगे पी आर के पर, क्योंकि पी आर के, तो पी आर के सारे वर्ड नहीं बनाने, फिर तो 6 बन जाएंगे। अब आपको के बाद जो अगला नंबर आएगा ए, आपने 4 फिक्स कर दिए हैं, अब आपको 2 वर्ड बचेंगे यहाँ पे। तो ए के बाद आएगा, देखो पी यूज़ हो गया, आर यूज़ हो गया, के यूज़ हो गया और ए यूज़ हो गया, तो आपके पास एन और यू बचा है। तो पहले आप प्रेफर करेंगे एन को और फिर प्रेफर करेंगे यू को। तो ये आपका 439वां वर्ड है। एंड उसके बाद अगर मैं 440वें वर्ड की बात करता हूँ, तो फिर यू आएगा, फिर एन आएगा। ये 440वां वर्ड जो आएगा वो पी आर के ए यू एन आएगा, ठीक है। तो पी आर के ए यू एन, तो आपको ऑप्शन दिखेगा आई थिंक यहाँ पे 4। तो बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। और ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आने वाले टाइम पे बहुत जल्द आपको 11th-12th के कंप्लीट लेक्चर्स मैथमेटिक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग द चैनल।
So see you in the next video. Till then, bye. Take care.